गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे नंबर 8 मील प्लानिंग, और इसके हम टॉपिक्स लर्न कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने रीड कर लिया था कि जब हम मील प्लान करते हैं तो हम पोषक तत्वों के बारे में सोचते हैं कि कौन से फूड ग्रुप से कैसे पोषक तत्व में प्राप्त होंगे। सेकंड प्रिंसिपल था कि मील प्लान करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हम जब मील प्लान कर रहे हैं तो एक ही मील हमारी फुल फैमिली में कैसे उसे एडजस्ट किया जाए। मतलब फैमिली में पर मेंबर के लिए अलग से कोई सेपरेट फूड ना बनाकर एक ही फूड को सभी को खिलाया जाए। अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ नंबर 3 टू ब्रिंग वैरायटी इन मील्स। मील्स में विभिन्नता लाने के लिए मील प्लान किए जाते हैं। नोबडी लाइक्स ए रिजिड मील पैटर्न एवरीडे। किसी को भी सेम फूड खाना डेली पसंद नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज तो हर कोई मांगता है। और वन कैन बी फेड अप हाउस एवर न्यूट्रिशियस एंड लाइकेबल एंड मील में बी। चाहे वो कितना ही पोषक तत्वों से भरा हुआ हो, लेकिन सेम मील कोई भी खाना पसंद नहीं करता। वैरायटी इन फूड इज ए मस्ट सो दैट द फुल ऑल द मेंबर्स इंजॉय इट। तो फूड ऐसा होना चाहिए कि उसमें थोड़ी विभिन्नता लाएं ताकि सारे फैमिली मेंबर उसे इंजॉय कर सकें। इट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट फूड्स फ्रॉम वेरियस फूड ग्रुप्स बाय ब्लेंडिंग कलर, फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर इनटू इट एंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। तो भोजन में विभिन्नता किस प्रकार लाई जा सकती है कि फूड ग्रुप में से हर फूड ग्रुप में से कोई ना कोई फूड लेकर उसमें कई तरह के कलर उसमें यूज करके, फ्लेवर, सुगंध, टेस्ट, स्वाद को बढ़ाकर एंड टेक्सचर उसकी बनावट में भी चेंज करके। इसके बारे में हम फुल डिटेल में भी रीड करेंगे। तो इन और पकाने के तरीकों में भी चेंज लाकर हम अपने फूड में वैरायटी ला सकते हैं। नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। A group of foodstuff having same nutrients is called a food group। जैसे कि पहले बताया था कि जिस फूड ग्रुप में एक जैसे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक फूड ग्रुप में रखा जाता है। फूड सिलेक्टेड फ्रॉम ए सिंगल फूड ग्रुप आर नाइदर एक्सेप्टेबल नॉर बैलेंस्ड। एग्जाम्पल, ए पर्सन हैविंग मिल्क, चीज, सैंडविच एंड मिल्क पुडिंग इन ब्रेकफास्ट मे नॉट रियलाइज हिज ब्रेकफास्ट। अगर हम एक ही फूड ग्रुप में से सारे आइटम लेते हैं तो वो ना तो अच्छा लगेगा हमें, मतलब आकर्षक भी नहीं लगेगा, और वो बैलेंस डाइट भी नहीं कही जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई पर्सन दूध, पनीर, सैंडविच और दूध की पुडिंग ब्रेकफास्ट में लेता है तो पहले तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसी जगह अगर वो कुछ और सा ऐड करके उसको लेगा, जैसे selected example vegetable sandwich, fruit and milk are served, it will be definitely bring variety and also enhance the taste and nutritive value of the meal। अगर वो दूध के साथ साथ वेजिटेबल का सैंडविच ले ले, फ्रूट्स और मिल्क अगर दे दे, तो इससे उसको वैरायटी थोड़ी चेंज हो जाएगी और उसका न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ जाएगा। हर फूड ग्रुप में से कुछ ना कुछ होना मतलब उससे आकर्षक भी लगेगा और उसका न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ेगा। नंबर 2 वैरायटी इन कलर कॉम्बिनेशन। ब्लेंडिंग द डिफरेंट कलर्स मेक फूड अट्रैक्टिव एंड लाइकेबल। ऑन द कंट्रेरी फूड अपील्स डल इफ ऑल द फूड्स आर ऑफ सेम कलर। अगर डाइट ले रहे हैं हम, अगर उसमें भिन्न भिन्न कलर होंगे तो वह वैसे भी अपने को आकर्षित करेगा, लेकिन सादा सा एक ही रंग का भोजन हमें अच्छा नहीं लगा, उससे हम ऊब जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए मील कंसिस्टिंग ऑफ उड़द, धुली दाल, प्लेन कार्ड, प्लेन राइस, अनियन एंड रेडिश सलाद डज नॉट अपील डिस्पाइट ऑफ बीइंग न्यूट्रिशियस। बट इफ अ मील हैज होल उड़द दाल, दम आलू, अनियन, टमाटो, रेडिश एंड कैरेट सैलेड डेकोरेटेड विद करियंदर, रायता, मिंट चटनी एंड राइस पुलाव, इट अपील्स यू बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स। सच ए मील इनहेंस एपेटाइट। अब इसमें बताया है, अगर हमने नाश्ता कर रहे हैं या
उसमें उड़द की धुली दाल हो, प्लेन राइस हो, प्लेन कर्ड हो, मतलब वाइट चीज ही सारी हो, तो वो खाना हमें देखने में आकर्षक भी नहीं लगेगा, चाहे बेशक वह फुल न्यूट्रिएंट्स हो। लेकिन अगर वही खाने में उड़द की दाल, दम आलू, मतलब भिन्न भिन्न कलर की चीज़ें हो, जैसे सलाद में भी अनियन, टमाटो, रेडिश एंड कैरेट डेकोरेटेड विद ग्रीन, मतलब हरे धनिए से सजा हुआ हो, जिसमें कई कलर जैसे मल्टी कलर हो जाए, रायता, मिंट चटनी एंड राइस पुलाव, सिंपल राइस की जगह पुलाव, तो ये सारे कलर देखकर ये हमारे आकर्षक भी लगेगा और 1 मिनट और एक इससे हमारी ऐसे खाने को देख के हमारी भूख भी बढ़ जाती है। नंबर 3, वैरायटी इन टेक्सचर। टेक्सचर मतलब बनावट में थोड़ा चेंज। टेक्सचर इन फूड रेफर्स टू इट्स स्टेट ऑफ बीइंग सॉफ्ट, सॉलिड, क्रिस्प और लिक्विड। बनावट कैसी होती है जैसे फूड की, अभी हम नेक्स्ट लेसन में भी रीड करेंगे कि सॉफ्ट फूड कौन सा होता है, सॉलिड कैसे होते हैं। अगर सेम ही हो फूड तो भी हमें अच्छा लगेगा, कुछ फूड सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, कुछ सॉलिड होने चाहिए, कुछ क्रिस्पी और कुछ लिक्विड फॉर्म में फूड होना चाहिए। A meal would not be enjoyable if all the foods are of same texture. So a meal should have some solid food which can be consumed raw like salad. मतलब कुछ फूड सॉलिड होना चाहिए, जैसे जिसे हम कच्चे खाते हैं, जैसे सलाद हो गई, फ्रूट्स हो गए। कुछ क्रिस्पी होना चाहिए, जैसे हम रोटी के साथ चिप्स और पापड़ लेते हैं। एंड सम सॉफ्ट लाइक कस्टर्ड, पुडिंग, दाल एक्सेट्रा। और कुछ फूड सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे ये बता दिया कस्टर्ड और पुडिंग, दाल। तो इस प्रकार उसकी बनावट में भी चेंज लाने से फूड अच्छा लगता है और मील प्लानिंग में ये ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, वैरायटी इन टेस्ट एंड फ्लेवर। अ मील इज रियली वेरी सम्पेटियस ऑफ इट्स फ्लेवर कैन वाटर योर माउथ। अगर किसी भोजन को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आए तो उस भोजन को खाने में मजा भी आता है। ऑल द टेस्ट लाइक साल्टी, सोर, स्वीट एंड बिटर एड नोवेल्टी टू फूड। अब हम ज़्यादा तीखा खाना हो तो भी हम उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर फीका हो तो भी हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। सभी तरह के नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा, ये सब मिलकर ही भोजन में नोवेल्टी, नवीनता लेकर आते हैं। यू वुड नॉट बी able to relish the meal if all the items in it are very spicy. A bland meal is also not very likable. मतलब वही ज़्यादा तीखा भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा फीका भी हम अच्छा नहीं लगेगा, खा नहीं पाएंगे। तो मील प्लानिंग करने के टाइम ये भी देखना चाहिए कि भोजन में ये ध्यान रखना चाहिए ब्लेंडिंग और डिफरेंट फ्लेवर्स, कई तरह की सुगंध तो हो मसालों की, लेकिन वो उचित मात्रा में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तभी वो फूड खाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ फूड है जो अगर कॉम्बिनेशन में खाओ तो उसकी फ्लेवर दूसरे में आने से उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, जैसे ब्रेड बटर, पकोड़ा विद मिंट चटनी, इडली विद कोकोनट चटनी। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो एक की जो फ्लेवर है दूसरे के फ्लेवर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, वैरायटी इन मेथड ऑफ कुकिंग। अगर हम सेम मेथड से ही रोज कुकिंग करेंगे तो भी वो डाइट हमें लाइकेबल नहीं रह जाती। तो कुकिंग के तरीकों में भी थोड़ा चेंज लाकर हम अपने जो फूड है उसमें वैरायटी ला सकते हैं। टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड्स can be changed by using different method of cooking. In addition to the traditional cooking में क्या होता है, frying, boiling, roasting, baking, steaming। मतलब frying मतलब तलना, boiling उबालना, roasting भूनना, baking सेकना, steaming और भाप से जैसे इडली ढोकला बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये तो पारंपरिक रूप से बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी अब फर्मेंटेशन और अंकुरण, जैसे अंकुरण होता है स्प्राउटिंग लगा के करके, वो भी खाने के जो उसमें वैरायटी लाते हैं और उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो कैन बी सर्व्ड इन डिफरेंट फॉर्म लाइक पोटैटो रायता, कोफ्ता, कटलेट, हलवा, चिप्स एक्सेट्रा। मतलब एक ही आलू की सब्जी को हम डेली खा के बोर होते हैं, लेकिन हम अगर पोटैटो को पकाने के में ही चेंज ले आए डेली तो वो हमें खाने में अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार ये मील प्लानिंग में आगे वैरायटी मील्स में लाने के लिए
मील प्लान किया जाता है और करना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे नंबर 4, मील्स शुड प्रोवाइड सटेबल वैल्यू। मतलब मील प्लान करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मील प्लान कर रहे हैं तो हमें जो भी हम खा रहे हैं उससे हमें भूख हमारी समाप्त हो, हमें तृप्ति का एहसास हो। ये नहीं कि हमने अभी खाना खाया है, आधे घंटे बाद हमें फिर भूख लग गई है, तो ऐसा मील प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या है, अगर हम एक टाइम का फूड अब प्लान कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि दूसरे टाइम के मील में जब हम खाएंगे उससे पहले हमें भूख ना लगे। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोटीन एंड फैट रिच फूड्स हैव हायर स्टैटिल वैल्यू एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम प्रोटीन और वसा से युक्त भोजन खाएंगे उसमें तृप्ति की लेवल ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो हमें भूख जल्दी लग सकती है। दैट इज वाई वन डज नॉट फील हंग्री आफ्टर हैविंग सच फूड्स। अगर किसी ने प्रोटीन और फैट से युक्त भोजन खाया तो उसे काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती। In meal planning, the intervals between two meals should be considered while selecting protein and fat-rich foods so that one doesn't feel hungry very soon. अगर हमें ये लगे कि दूसरे टाइम के मील में अभी खाने में बहुत टाइम है, बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन और फैट रिच फूड देना चाहिए। अब इसी तरह जैसे रात की जब हम डिनर करते हैं और सुबह, उस दोनों के बीच में बहुत टाइम का गैप है, तो ब्रेकफास्ट में अच्छा प्रोटीन और फैट से भरा हुआ भोजन देना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। नंबर 5, टू सेव टाइम एनर्जी एंड मनी। मील प्लानिंग करने के समय ये सिद्धांत क्यों है कि मील प्लानिंग से टाइम, एनर्जी और मनी की बचत होती है। कैसे होती है, वंस मील्स आर प्लान्ड फॉर ए डे और अ वीक then first prepare a list of food items and they should be procured at a time। अगर हमने मील प्लान कर लिया, चाहे एक दिन का या एक सप्ताह का कर लिया, तो हम ऐसे भोजन की लिस्ट बना लेते हैं जो हमने बनानी है इस एक वीक में। तो उस लिस्ट को हम एक ही बार बाजार से जाकर जो भी हमें चाहिए हम एक ही टाइम में लेकर जा सकते हैं। हमें बार बार बाजार आने से ना वहाँ का जाने का किराया, समय और एनर्जी हमारी बच जाती है। नंबर 2, फूड कैन बी परचेज्ड एट रीजनेबल प्राइसेस। फॉर दिस रेट कैन बी कंपेयर्ड एट डिफरेंट शॉप्स और कैन बी प्रोकर्ड फ्रॉम होलसेल डीलर्स। अगर हमने फूड अपना मील प्लान कर लिया तो हम बाजार जाने के बाद रीजनेबल प्राइस पर अपना फूड लेकर आ सकते हैं। इसके लिए हमें 2-3 दुकानों से मोल भाव करके जो हमें सही रेट लगे, मतलब वहीं से या होलसेल डीलर से खरीदते हैं। आइटम्स परचेज्ड एट ए लास्ट मोमेंट इन ए हरी आफ्टर कॉस्ट मोर। और इसके अलावा अगर हम मील प्लानिंग नहीं करते तो लास्ट मोमेंट पर भागकर हम कुछ लेकर आते हैं तो वह हमें सामान महंगा ही मिलता है। इसके विपरीत अगर हमने मील प्लान कर लिया, जब हम खरीदने जाएंगे तो वो हमें रीजनेबल प्राइसेस पर मिल जाएगा। Foods in a bigger pack cost less, but it should be purchased only when there is a proper provision for its storage। ये भी है कि बड़ा पैक जो होगा फूड का सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोविजन, मतलब अच्छा प्रबंध होना चाहिए। शॉपिंग शुड बी डन एट टाइम्स व्हेन द मार्केट्स आर नॉट वेरी क्राउडेड। जब हम शॉपिंग के टाइम जाए तो उस टाइम को चूज़ करें कि जब मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो। किचन आइटम्स शुड बी अरेंज्ड सिस्टमेटिकली नियर द वर्क प्लेस सो एज टू अवॉइड फैटिग व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अब किचन में काम करते समय जो हमारा किचन की वस्तुएं हैं, एक तो क्रम में लगी हों, सिस्टमेटिकली हों, और हमारे जो काम कर रहे हैं उसके पास ही होनी चाहिए, ताकि हमें इधर से उधर चीज ले जाने में थकान अनुभव ना हो। टाइम एंड लेबर सेविंग किचन डिवाइसेस लाइक मिक्सर, फ्रिज, कुकर, सोलर कुकर एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड। आजकल जैसे टाइम और समय
टाइम और लेबर, टाइम और लेबर मतलब श्रम, इसको बचत करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे मिक्सर है, फ्रिज है, कुकर है, इनको हमें यूज करना चाहिए। मील प्लानिंग हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। एग्जाम्पल, इफ राजमा इज टू बी कुक्ड फॉर लंच, दीज कैन बी सोक्ड ओवरनाइट। अगर हमने मील प्लान कर लिया कि हमने जैसे कल राजमा खाने हैं, तो हम आज ही उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अनाज अगर हम सोक करके रखेंगे तो वो बनेंगे भी जल्दी, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और फ्यूल ईंधन भी बचेगा। तो ये तो है मील प्लानिंग के प्रिंसिपल। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।